माइनॉरिटी कार्ड में जो भी अक़लियतें हैं अक्रॉस पंजाब और जो नादार मेंबर्स हैं अक़लियत के, जिनके पास माली वसाइल ज़्यादा नहीं हैं, उनको हम माइनॉरिटी कार्ड देने जा रहे हैं। मैं सोच रही हूँ कि इंडियन चीफ़ मिनिस्टर, जो पंजाब के चीफ़ मिनिस्टर हैं, उनको ख़त लिखूँ कि ये एक सियासी मसला नहीं है, ये एक इंसानी मसला है जिसके ऊपर अगर हम भी इक़दामात उठा रहे हैं तो इंडियन साइड से भी मैचिंग रिस्पॉन्स होना चाहिए, वही इक़दामात होने चाहिए, क्योंकि हवाओं को तो नहीं पता कि बीच में लकीर है। मैं दिवाली के ख़ूबसूरत त्यौहार पे, इस रोशन दिन पर हिंदू बरादरी को, सिख बरादरी को और जहाँ जहाँ दिवाली का त्यौहार मनाया जा रहा है, मैं सबको मुबारकबाद पेश करती हूँ। अ वेरी हैप्पी दिवाली। अभी जब हमने ये दिया जलाया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे जब हम अपने कौमी तराने के लिए खड़े हुए तो सब खड़े हुए, हिंदू भी हैं यहाँ पर हमारे सिख भाई बहन भी हैं। जब सब खड़े हुए तो मुझे लगा कि हम किसी तफरीक के बगैर हम पाकिस्तानी हैं। और ये जो चिराग जलता है, इसमें ये मोहब्बत का चिराग है, ये रोशनी का चिराग है, ये दिलों को जोड़ने का चिराग है, ये दिलों को करीब लाने का चिराग है। और बहुत माशाल्लाह तैयार होके सब आए हुए हैं। किसी ने पग पाई हुई है, किसी ने पगड़ी पहनी हुई है, किसी ने ये घाघरा पहना हुआ है, चूड़ियाँ पहनी हुई हैं। सब बहुत अच्छे लग रहे हो। और ये इतने जो रंग आपने बखेरे हुए हैं, ये पाकिस्तान में, ये ख़ुसूसन पंजाब में मैं ये जब रंग देखती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है। और यही चीज़ें पाकिस्तान को मजबूत बनाती हैं, डाइवर्स बनाती हैं। जब पाकिस्तान के अंदर कोई हमारी जो अक़लियती बरादरी है, मेरे वालिद हमेशा बिल्कुल सही कहा अरोड़ा साहब ने कि मैं बचपन से अपने वालिद से ये सुनती आई हूँ कि इनको अक़लियत मत कहो। ये बिल्कुल सच बात है। और ये कोई सियासी तकरीर में वो मुझे नहीं कहते थे, ये वो मुझे घर पे भी कहते थे कि आप इनको अक़लियत मत कहो, आप इनको माइनॉरिटीज़ मत कहो, ये हमारा हिस्सा हैं, हमारी प्राइड हैं। और जैसे मैंने अपनी पहली तकरीर में, जब मैं चीफ़ मिनिस्टर इलेक्ट हुई, तो उस तकरीर में मैंने जब बात की तो मैंने कहा कि अक़लियतें, माइनॉरिटीज़ हमारे सर का ताज हैं। तो आप ये देखें कि वो जो सर का ताज है उसको मैंने पहना है, चाहे वो क्रिसमस की तकरीब हो, अब पहली क्रिसमस आएगी, चाहे वो ईस्टर की तकरीब हो, या वो बाबा गुरु नानक का जन्मदिन हो, या वो गंदम की कटाई हो, या फिर वो आपके कोई भी त्यौहार हो, दिवाली हो, मैंने वो आपके साथ मिल के दिल से मनाई है। वो मैं जब मरियमाबाद गई ईस्टर पे, हमने केक काटा और मैं अपने जो क्रिश्चियन भाई और बहन हैं उनके साथ जब मैं गई उनके पास, तो मुझे उन्होंने ये बताया मरियमाबाद जो है वो वहाँ पर जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है वो उनकी आबादी है। तो मुझे वहाँ पर लोगों ने कहा कि किसी भी चीफ़ मिनिस्टर की यहाँ पर 127 साल में कभी कोई चीफ़ मिनिस्टर नहीं आया। तो मुझे खुशी भी हुई कि चलें इसका आगाज़ हुआ है और इंशाअल्लाह ताला आप मुझे कभी भी इसमें पीछे नहीं पाएंगे। मेरे दिल में, मेरे दिमाग में, मेरे प्लान में किसी चीज़ की कोई तफरीक नहीं है। और मैं आज ये कहना चाहती हूँ कि अगर कोई, हम रोज़ इस चीज़ के साथ, मैं एज़ चीफ़ एग्ज़ीक्यूटिव ऑफ पंजाब, मैं जो आपके लिए जहाँ जहाँ पर कोई प्रॉब्लम आती है मैं उसको डील करती हूँ। हम जहाँ पर कोई झगड़ा हो जाता है, कोई लड़ाई हो जाती है, जहाँ पे ये अंदेशा होता है, ये ख़तरा होता है कि कोई नुकसान पहुँच सकता है, तो हम वहाँ पर मेरी पूरी तवज्जो होती है। पुलिस को इंस्ट्रक्शंस हैं कि वहाँ पर कहीं अगर ख़तरा है, ऐसा है, कोई मॉब वायलेंस का ख़तरा है, कोई इस तरह की
किसी की ज़िंदगी को अक़लियती मेंबर्स में से ख़तरा है तो हम फ़ौरन उनकी मदद के लिए पहुंचते हैं और उनको हम सेफ्टी तक लेके जाते हैं। लेकिन अगर कोई, क्योंकि यहाँ मुसलमान जो हैं वो अक्सरियत में हैं, अगर कोई ये समझता है कि वो माइनॉरिटी के किसी मेंबर को, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, या वो पारसी हो, या वो कोई भी हो, कोई भी मेंबर हो माइनॉरिटी का, अगर कोई ये समझता है कि वो उसको तकलीफ़ पहुंचाकर, उसके लिए मुश्किल पैदा करके कोई दीन की खिदमत कर रहा है, तो वो निहायत गलत सोचता है। उसकी वजह ये है, मैं आपको एक हदीस पढ़ के सुनाती हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाज़े फरमान है, हदीस है, और ये अबी दाऊद की जो हदीस है, मैं बिल्कुल आपको पढ़ के सुनाती हूँ। आप उससे अंदाज़ा लगाएं कि हमारे मज़हब में अक़लियतों का कितना न सिर्फ एहतराम है, बल्कि उनको उनकी सेफ्टी का, उनकी सिक्योरिटी का, उनकी आज़ादी का, उनकी फ्रीडम का कितना दर्स दिया गया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ख़बरदार जिस किसी ने किसी मुआहिद यानी कि अक़लियती फ़र्द पर जुल्म किया, या उसका हक़ गस्ब किया, या उसको तकलीफ़ दी, या उसकी रज़ा के बग़ैर उससे कोई चीज़ ली, तो बरोज़े क़यामत मैं उसकी तरफ से झगड़ूंगा। इसका मतलब क्या है कि मैं उसकी तरफ हूँ, मैं उसका मुकदमा लड़ूंगा। इससे बड़ी और क्या एक गाइडलाइन हो सकती है, इससे बड़ा हुक्म क्या हो सकता है, इससे बढ़कर जो अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ है, उनका एहतराम है, उसकी ज़मानत इससे बढ़ के और क्या हो सकती है। और मुझे ये भी बिल्कुल ठीक कहा कि नवाज़ शरीफ साहब ने अपने दौरे हुकूमत में जो दिवाली का त्यौहार भी मनाया, बाकी त्यौहार भी अक़लियतों के साथ उन्होंने मनाया। उन्होंने कहा कि जो रब्बुल आलमीन है वो सिर्फ़ रब्बुल मुस्लिमीन नहीं है, वो रब्बुल आलमीन है, तमाम जहानों का, तमाम इंसानों का वो रब है, तमाम मखलूक का रब है। उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, तफरीक नहीं है। और मैं आज नवाज़ शरीफ साहब की तरफ से भी आप सबको हैप्पी दिवाली भी कहती हूँ, आपको दिवाली की मुबारकबाद भी देती हूँ। वो अभी मुल्क से बाहर हैं, वरना मेरी कोशिश होती कि मैं उनको भी इस तकरीब में वो आते, वो चीफ़ गेस्ट बनते, लेकिन थैंक यू, शुक्रिया शुक्रिया। और मैं आज आपको ये भी कहना चाहती हूँ कि ये 1400 ख़ानदानों को ये जो ईदी हम दे रहे हैं, दिवाली के त्यौहार पे एक छोटा सा तोहफ़ा है 15,000 रुपये का, 1400 ख़ानदानों को जो दे रहे हैं, ये बहुत कम है। लेकिन मैं सिर्फ़ आपको ये एहसास दिलाना चाहती हूँ, आपको ये ओनरशिप देना चाहती हूँ कि आप मेरा हिस्सा हैं, आप मेरे लिए उतने ही मोहतरम हैं, उतने ही मुझे अज़ीज़ हैं, मुझे आपसे उतना ही प्यार है जैसे मुझे किसी और से है, पंजाब के हर फ़र्द से है। और आज मैं यहाँ पर ये ऐलान भी करने जा रही हूँ, बहुत खुश आइंद बात है, मेरा दिल, मेरी रूह इस ऐलान में शामिल है। इस पे हमने बहुत मेहनत की है। जो हमारे अरोड़ा साहब हैं वो इस बात के गवाह हैं कि कितने शौक़ से, कितनी लगन से हमने माइनॉरिटी कार्ड जो है वो बनाया है। उसमें इंशाअल्लाह ताला दिसंबर से, मैंने आज इनको 20 दिसंबर की डेडलाइन दी है। आपके इधर आने से पहले मैं मीटिंग ले रही थी ऊपर, मैंने इनको 20 दिसंबर को ये कहा है कि उस माइनॉरिटी कार्ड को हमें लॉन्च करना है, जिसमें माइनॉरिटी कार्ड में जो भी अक़लियतें हैं अक्रॉस पंजाब और जो नादार मेंबर्स हैं अक़लियत के, जिनके पास माली वसाइल ज़्यादा नहीं हैं, उनको हम माइनॉरिटी कार्ड देने जा रहे हैं, जो 3 महीने में उनको 10,500 रुपया उस कार्ड के थ्रू मिलेगा।
और हम तकरीबन 50,000 अफराद से पंजाब में ये शुरू करेंगे, लेकिन इंशाअल्लाह ताला अगले माली साल में ना सिर्फ हम बेनिफिशरीज़ की तादाद, कार्ड्स की तादाद, फैमिलीज़ की तादाद को बढ़ाएंगे, बल्कि इस 10,500 के अमाउंट को भी बढ़ाएंगे। और आज मुझे अभी एक बुज़ुर्ग आए थे ईदी लेने के लिए मुझसे, जो देख नहीं सकते थे, जिनकी जो बसारत से महरूम थे, और एक थे जिनका, मैंने उनको पूछा, उनका हाथ नहीं है, तो मैंने उनको पूछा कि क्या हुआ है। उन्होंने कहा कि मेरा हाथ कट गया था। आई थिंक किसान हैं वो। तो उनको, उन दोनों के भी मैंने नंबर्स ले लिए। मैंने उनको, हम इंशाल्लाह हिम्मत कार्ड में भी उनको, जो स्पेशल पर्सन्स के लिए है, उसमें भी उनका हम उनको हिम्मत कार्ड भी हम देंगे। और ज़्यादातर जो माइनॉरिटीज़ के हवाले से तकारीर होती हैं, वो रटी रटाई तकारीर होती हैं, रटी रटाई स्टेटमेंट्स होती हैं, वो जो लिख के दे देते हैं वो पढ़ लेते हैं। लेकिन मैं समझती हूँ कि ये जो अब हम कर रहे हैं, ये वो अमली इक़दामात हैं जो, जिनकी स्टेटमेंट से आगे जाके, बयानात से आगे जाके जिनकी बहुत ज़रूरत थी। इसीलिए जब जन्मदिन था बाबा गुरु नानक का, मैं करतारपुर गई। वहाँ पर मैं, जो सिख यात्री आए हुए थे, मैं उनसे मिली। मैंने उनके साथ ज़मीन पे बैठ के उनका लंगर खाया, बहुत अच्छा खाना था उनका। और मैं जब वहाँ गई तो आप यकीन करें, वो जो सिख यात्री हिंदुस्तान से आए हुए थे, उन सिख यात्रियों में से जो ख़वातीन थी, उन्होंने मुझे ऐसे गले लगाया, मुझे प्यार किया जैसे वो हम बचपन से कहीं बिछड़े हुए हैं। तो इतना मुझे अच्छा लगा। और मैं जब उनके साथ बैठ के खाना खा रही थी, उनको मिल रही थी, तो उनके त्यौहार में उनके साथ शरीक थी, तो मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि हमारे दरमियान कोई फ़ासला है, या हमारे दरमियान कोई सरहद है, या मैं उनसे पहली बार मिल रही। मुझे ऐसा लगता था कि मैं उनको पता नहीं बरसों से, सदियों से जानती हूँ। उन्होंने जो प्यार मुझे दिया, उसके लिए उन सब का भी शुक्रिया। और जब अरोड़ा साहब मिनिस्टर बने, पाकिस्तान की तारीख़ में पहले सिख मिनिस्टर थे, तो इंडियन पंजाब से, बल्कि जो इंडिया सिख पूरी दुनिया में है, उनकी तरफ से मुझे इतनी अप्रिसिएशन, एक्नॉलेजमेंट और पैगामात मौसूल हुए कि मैं आपको बता नहीं सकती। और अब मैंने बात की है कि देखें, आजकल पाकिस्तान में, पंजाब के अंदर, खुसूसन लाहौर में इशू है स्मॉग का। तो ये डिप्लोमेसी हमें इंडिया के साथ करनी है। मैं सोच रही हूँ कि इंडियन चीफ़ मिनिस्टर, जो पंजाब के चीफ़ मिनिस्टर हैं, उनको ख़त लिखूँ कि ये एक सियासी मसला नहीं है, ये एक इंसानी मसला है, जिसके ऊपर अगर हम भी इक़दामात उठा रहे हैं, तो इंडियन साइड से भी मैचिंग रिस्पॉन्स होना चाहिए, वही इक़दामात होने चाहिए। क्योंकि हवाओं को तो नहीं पता कि बीच में लकीर है। तो वहाँ के लोगों की सेहत के लिए, उनकी बेहतरी के लिए, हमारे साइड ऑफ द बॉर्डर की बेहतरी के लिए, उनकी सेहत के लिए, हमारे अवाम की सेहत के लिए, जब तक दोनों पंजाब मिलकर इक़दामात नहीं करेंगे, हम स्मॉग से लड़ नहीं सकते। और एक चीज़ मैं और कहना चाहती हूँ कि जहाँ कहीं हम विजिलेंट हैं, पुलिस विजिलेंट है, एडमिनिस्ट्रेशंस विजिलेंट हैं, लेकिन जहाँ पर हमारे किसी भी अक़लियती भाई बहन, बुज़ुर्ग को, बच्चे को कोई भी मुश्किल आती है, तो हमने पैनिक बटन्स भी आपके लिए इंस्टॉल किए। और कहीं कोई मुश्किल आती है, आपने 15 पे फ़ोन करना है, 15 पे जो पुलिस की हेल्पलाइन है। और उनको मैंने ये इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं कि जो वर्चुअल पुलिस स्टेशन है ख़वातीन और बच्चों के लिए, उसमें आपने इंक्लूड करना है अक़लियती बरादरी को भी, कि जब कहीं उनको ख़तरा महसूस हो, वो फ़ौरन कॉल करें और पुलिस उनकी हेल्प को पहुँचे। इसके साथ साथ हमने जो अक़लियतों के लिए रिवायती तौर पे एक फ़ंड होता था, मैंने उसको डबल कर दिया है, और डबल भी थोड़ा है।
और मैंने आज रमेश सिंह अरोड़ा साहब से बात की है, मैंने उनसे ये कहा है कि इसको जो अक़लीती बरादरी के कब्रस्तान हैं, उनकी इबादत गाहें हैं, उनके जो महल्ले हैं, उनको बेहतर करने के लिए इसको इस्तेमाल होना चाहिए, ताकि उनको भी एहसास हो कि वो मेरे दिल